मंदिर की घंटियां हवा में गूंज रही थीं, मानो लक्ष्मी के भविष्य की मंगल धुन बज रही हो। लक्ष्मी एक साड़ी में लिपटी हुई, घबराहट और उत्साह के मिश्रण से भरी हुई थी। आज उसकी शादी थी, मगर खुशी से कहीं ज्यादा चिंता उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसकी माँ पार्वती फटी आस्तीनों वाले पुराने ब्लाउज में आंखों में आंसू लिए लक्ष्मी को तैयार कर रही थीं। माँ, आप रो क्यों रही हैं? लक्ष्मी ने धीमी आवाज में पूछा, पार्वती के कंधे को सहलाते हुए। पार्वती ने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। खुशी के आंसू हैं बेटी, मेरी लक्ष्मी बड़ी हो गई। उनकी आवाज कांप रही थी। लक्ष्मी को सब पता था, उनके छोटे से झोपड़ी के लिए दहेज इकट्ठा करना कितना मुश्किल था। पार्वती ने हफ्तों तक अतिरिक्त मजदूरी की थी हर पैसे को जोड़ने के लिए, लेकिन जितना इकट्ठा किया वह दूल्हे के परिवार की मांग के आगे नाकाफी साबित हुआ। शादी की रस्में शुरू हो गईं। लक्ष्मी घूंघट में छिपी हुई मंत्रों को दोहरा रही थी। हर बार जब वह दूल्हे के रिश्तेदारों को उपहारों से लदे थाल देखती तो उसका दिल थोड़ा डूब जाता। फिर कन्यादान की रस्म आई। पार्वती लक्ष्मी का हाथ दूल्हे के हाथ में रखते हुए फपक कर रो पड़ी। लक्ष्मी ने जल्दी से अपना घूंघट उठाया और पार्वती को गले लगा लिया। उस गले में वो शायद कहना चाहती थी कि दहेज की कमी से उनका प्यार कम नहीं हो सकता। पार्वती ने आंसू पोंछते हुए कहा, जा मेरी लक्ष्मी, अपने नए घर में खुश रहना। विदाई के समय लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा। पार्वती अकेली खड़ी थीं, उनकी आंखों में मातृत्व का गहरा दर्द झलक रहा था। लक्ष्मी जानती थी कि शादी के बाद भी उनका असली घर यही झोपड़ी है, जहां माँ का प्यार दहेज से कहीं ज्यादा कीमती था। उसने मन ही मन वादा किया कि वह मेहनत करेगी, एक बेहतर जिंदगी बनाएगी, जहां एक दिन वह माँ को भी उसी सुख सुविधा में रखेगी। लक्ष्मी विदा होकर चली गई, पर जाते वक्त उसका दिल उस झोपड़ी में ही रह गया, जहां एक गरीब माँ का अपार प्यार था।